नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज काफ़ी समय के अंतराल पे कुछ वीडियोस जा रहे हैं। मैं एक ही तरीके से एक ही बर्तन में दो चीज़ें किस तरीके से बना सकते हैं उसकी बात कर रही हूँ। अभी हमने बनाई है बैगन, आलू और टमाटर की सब्ज़ी, जिसमें प्याज लहसुन मैंने नहीं डाला है। जैसा कि आपको मैं हमेशा से बता रही हूँ कि साल भर तक हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं बन रहा है, पर आप इसे प्याज लहसुन के साथ भी इन चीज़ों को बना सकते हैं। वन पॉट मील है, मतलब एक ही बर्तन को रीयूज़ करेंगे और दोनों ही चीज़ बन जाएगी। पहले हम बनाएंगे सब्ज़ी, उसके बाद बनाएंगे हम दाल। दाल है अरहर और मूंग की, जिसमें सिर्फ जीरा और हींग का तड़का लगा है। सिंपल सिंपल दाल, इसको चावल के साथ या रोटी के साथ हम इंजॉय कर सकते हैं। और ये है सब्ज़ी, इसको मैंने बनाया कुकर में। पहले हमने लेना है 1 सर्विंग स्पून सरसों का तेल, उसे गरम करना है। डालना है जीरा और हींग का तड़का, 2 इंच टुकड़ा अदरक का ग्रेट करके, और फिर टमाटर, 1 टमाटर सफिशिएंट है, मीडियम साइज़ का बड़ा टमाटर। उसके जो सेंटर पार्ट है उसको काट दीजिएगा अच्छे से धो करके, फिर बारीक काटिए या मोटा भी काट सकते हैं, इसका टमाटर का रस अच्छे से आ जाएगा। टमाटर और हींग जीरे का तड़का और अदरक जब पूरा हो जाए तो उसके बाद आप उसमें डालिए नमक 1 छोटी चम्मच या स्वादानुसार, जीरा पाउडर अगर डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, नहीं तो डालिए धनिया पाउडर 2 छोटी चम्मच, मिर्च खाते हो तो 1 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर, और हरी मिर्च भी 2 मिर्च बीच में से चीरा लगा करके डाल सकते हैं। जब ये तड़का और ये मसाला अच्छे से भुन जाए, तेल छोड़ने लगे, तब आप डालेंगे आलू। 3 आलू करीब है, मैंने पील करके काट लिए थे मोटे मोटे, और उसको डाला। उसके बाद हमने डाला 4 बैगन थे, 4 बैगन को मैंने पाव भर बैगन अच्छे से काटे, मीडियम साइज़ के, जिस साइज़ का आलू काटे उसी साइज़ का बैगन भी काटे। और उसके बाद बिना कुछ पानी वानी नहीं डालना है। उसके बाद आपका जैसे ही टमाटर, अगर प्याज लहसुन भी डाला तो वो भी भून लीजिएगा, फिर टमाटर डालिएगा, तब प्रोसेस ये चेंज हो जाएगा। और उसके बाद फिर सब्जियां डालिएगा। उसके बाद सबको मिक्स करके आप सीटी लगने दीजिए, सिम में पकाइएगा 2 सीटी, और तीसरी जैसे ही आने वाले हो उसमें आप बंद कर दीजिए गैस को। स्टीम को, कुकर की सीटी को निकालिएगा नहीं, छोड़ दीजिएगा। जैसे ही वो खुद से उसकी स्टीम रिलीज़ हो जाती है, उसके बाद आप कुकर को खोलिए और फिर एक सब्ज़ी को, इस सब्ज़ी को, बैगन आलू टमाटर की सब्ज़ी या प्याज लहसुन या बिना प्याज लहसुन, जैसी आपकी मर्ज़ी आप बना सकते हैं। उसके बाद आप उसे एक सर्विंग बाउल में अलग से निकाल लीजिए और धनिया पत्ते से उसे गार्निश कर लीजिए। सुबह का टाइम हो या दिन में जल्दी हो, लोग आ गए हो, अचानक मेहमान हो, इस तरह का सिंपल चीज़ें हम फटाफट बना सकते हैं, ज़्यादा बर्तन लगाए बगैर। पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स और जो होम कुक्स हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके लिए भी, अगर आप स्वयं से भी काम करते हैं, अपने आप बर्तन धोते हैं, तो यहाँ पर भी आपका टाइम बचता है और साथ ही साथ आप 2-3 चीज़ें एक ही बर्तन में बना पाते हैं। अब आपने सब्ज़ी जब हटा ली तो आपने फिर से उसी कुकर में 1 सर्विंग स्पून या घी या सरसों तेल, जो आप पसंद करते हो वो डालिए उसमें। और उसमें तब तक हम दाल जो है, 1 कटोरी दाल के ऊपर 3 कटोरी पानी लगता है, तो 1 कटोरी दाल, कच्ची जो दाल है, उसे अच्छे से 3-4 पानी हम वॉश कर लेंगे। उसके बाद हम उसको भिगा के पहले से तैयार रखिएगा, ताकि जैसे ही आपका सब्ज़ी पूरी होती है, दाल पहले से भीगी हुई साफ़ सुथरी रहे। और मसाले रेडी कर लीजिए, हींग जीरा अदरक टमाटर का तड़का डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो सर्विंग स्पून आपने जैसे घी या सरसों तेल डाला, गर्म हुआ, वहीं आपने हींग जीरे का तड़का लगाया। दाल धुली हुई जो आपने रख रखी है वो डालिए। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच मिर्च ऑप्शनल है, नमक 1 छोटी चम्मच या स्वादानुसार, और 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। गरम मसाला इस दाल में हम नहीं डालते हैं। बस उसके बाद 3 से 4 सीटी मीडियम में या सिम में लगने दीजिए और फिर गैस को बंद कर दीजिए। यहाँ आपकी दाल भी तैयार हो गई। जब तक दाल तैयार हो रही है, तब तक आप चावल को भी धो करके, वॉश करके अच्छे से 3-4 पानी रेडी कर सकते हैं। उसका भी अनुपात यही है कि 1 अगर कटोरी चावल है तो 3 कटोरी पानी, है ना, या उसका डबल पानी होता है। तो उसको भी आप धो करके 3-4 पानी, जब तक उसका वाइट पानी निकलता है चावल का, उसको निकाल दीजिए, अच्छे से वॉश कर लीजिए। क्लीन पानी, जब जैसे सफ़ेद एकदम ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पानी निकलने लगे, सफाई जब चावल की करते हैं, तो चावल आपका धुला हुआ है, उसको भीगने दीजिए। दाल आपने फिर सर्विंग बाउल में आपने वो करी, थोड़ा सा कुकर को पानी से अच्छे से धो लीजिए हल्के हाथों से, और उसके बाद उसी में आप चावल बनने दीजिए।
इधर आटा लगा है तो साथ साथ रोटी बनाइए और बगल में चावल तैयार हो रहा है। खीरे का सलाद, जो भी आपके पास सलाद हो वो रेडी करिए, दही रखिए। तो देखिए कितनी फटाफट हम थाली तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं भी बनाती हूँ। धनिया आज मेरे पास नहीं था, बारिश बहुत हो रही है दिल्ली एनसीआर में, तो जाना बहुत मुश्किल हो रहा है बाज़ारों को। तो जो भी आसपास उपलब्ध है, घर में उपलब्ध है, आजकल हम उसी से चला रहे हैं। या आसपास जो ठेला आ रहा है घर के पास, उसी से मैं सब्जियां ले रही हूँ। कल मार्केट हमारे यहाँ लगती है, लेकिन कल हम बाज़ार नहीं जा पाए क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। तो ये थी आज की वीडियो, और कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। आसान सी रेसिपीज़ जो घर में ही हम इंजॉय कर सकते हैं, स्वास्थ्यवर्धक हों, उसके साथ बच्चों को आप उनको पेश करिएगा। इसको हम इंजॉय करने वाले हैं मडुआ, यानी कि रागी या नाचनी भी उसे कहते हैं, और आटा गेहूं का बराबर मात्रा में मैंने लिया था, उसका आटा मैंने गूंदा हुआ है। तो रोटी के साथ हम इंजॉय करेंगे, घी लगा करके सब्ज़ी और दाल का आनंद उठाने वाले हैं। ये है आज की रेसिपी। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद।